कैसे हो? आज मेरे पास में कोई एज़ सच स्पेशल टॉपिक है नहीं, बिकॉज़ कुंज की बात में हमने चैप्टर 1 या फिर यूनिट 1 यू कैन सेशन 1 हम कह सकते हैं परफेक्शन पे बात कर ली है। सेशन 2 में मेरे पास में एज़ सच कोई टॉपिक था नहीं, तो मेरे को सबसे बेहतरीन और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा साइलेंस। अगर हम साइलेंस को ब्रीफ करें, तो व्हाट इज़ साइलेंस फॉर यू? फॉर मी इट इज़ पीस, यू कैन से। मेरे लिए ध्यान लगाने का अच्छा समय है अगर मैं साइलेंस की बात करता हूँ तो। साइलेंस शांति कहते हैं काफ़ी लोग साइलेंस, लेकिन साइलेंस का मतलब सिर्फ चुप्पी या फिर शांति नहीं है। साइलेंस के काफ़ी सारे मीनिंग हो सकते हैं, और ब्रीफ मीनिंग हो सकते हैं, और डेप्थ हो सकती है साइलेंस में। साइलेंस इज़ अ वेरी सिंपल बट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी ज़्यादा डिफाइनिंग डिफरेंट वर्ड है या फिर फीलिंग है। कह सकते हो यूनिवर्स की सबसे पावरफुल एंड है साइलेंस। बिगिनिंग इज साइलेंस, एंड इज साइलेंस, कह सकते हो। जितना इजी मेरे लिए बोलना है कि साइलेंस, आई एम फीलिंग साइलेंस, उतना ही हार्ड है मेरे लिए इसको डिस्क्राइब करना। साइलेंस के काफ़ी सारे मतलब हो सकते हैं। साइलेंस किसी के लिए परेशानी हो सकता है, किसी के लिए दर्द हो सकता है, किसी के लिए खुशी हो सकती है, किसी के लिए पीस हो सकता है, किसी के लिए वार्मथ हो सकती है। लेकिन एक बात है जो सबके लिए कांस्टेंट रहेगी कि साइलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आप पूछोगे कि क्यों? तो डेली लाइफ जो कि हेक्टिक होती है सबकी अपनी अपनी, मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं या फिर मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मेरी डेली रूटीन है, इफ़ आई एम वर्किंग मैन, और अगर मैं वर्क नहीं भी करता हूँ, मैं ठाला हूँ पूरे दिन कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे लिए साइलेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है? साइलेंस इज़ अ ब्रीफ ऑफ मी टाइम। मी टाइम मतलब खुद को जब आप समय देते हो, तो साइलेंस एक बहुत ब्रीफ मोमेंट है आपकी दिनचर्या का। अगर आप साइलेंस को फील करते हो 1 घंटा भी या 2 घंटा भी, जितनी भी देर, तो यू कैन मेक मोर आउट ऑफ योरसेल्फ। आप अपने अंदर जो भी खामियां या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो यू कैन डू इट, आपको लगता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो इट विल बी बेटर, आपका कोई टैलेंट हो सकता है, छुपा हिडन टैलेंट हो सकता है, वो आप यू कैन प्रैक्टिस इन साइलेंस। सेल्फ थॉट्स एंड सेल्फ टॉक्स आप कर सकते हो साइलेंस में। साइलेंस एक इनएविटेबल, एक ऐसी चीज़ है जो मोस्ट पावरफुल है, और जिससे हर इंसान भागता है, दूर रहना चाहता है कि आई डोंट वांट टू बी साइलेंस। अब दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ यापर, जो जिसको सिर्फ बोलना है, जिसको सिर्फ सुनाना है। लेकिन जब एक इतना टॉकेटिव इंसान शांत बैठेगा, तो उसके दिमाग में क्या थॉट्स आएंगे? दिस इज़ अ ब्रीफ, एंड दिस इज़ अ थिंग जो हो सकता है आप इग्नोर करो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इस पर ध्यान देते हो, तो मे बी यू विल नो कि साइलेंस कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप अपने कमरे में 1 घंटा बैठो चुप, बिल्कुल चुप, यू डूइंग नथिंग। मे बी पहले घंटे या फिर पहले कुछ मिनट्स आपके लिए इम्पॉसिबल हो, और आप साइलेंस तोड़ दो, बिकॉज साइलेंस एक ऐसी चीज़ है जो स्टार्टिंग ऑफ मेडिटेशन है। इफ़ यू आर मेडिटेटिंग और इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप साइलेंस से होकर गुजरोगे। तो साइलेंस इज़ नॉट समथिंग टू रन फ्रॉम, इट इज़ समथिंग जो आपको पाना है। साइलेंस प्योरिटी है, साइलेंस प्योर थॉट्स है। साइलेंस एक ऐसी चीज़ है जो पाना बहुत आसान है, लेकिन साइलेंस को एक्सपीरियंस करना बहुत पेनफुल हो सकता है, बहुत मुश्किल हो सकता है, बिकॉज जो हमारा माइंड है वो चलता रहता है। तो अगर हम एक टॉपिक लेते हैं साइलेंस एज अ टॉपिक, तो इस पर मेरे पास में बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको कितना समझ में आएगा, क्योंकि मैं आई कांट एक्सप्लेन साइलेंस टू समवन, और जो फीलिंग है ऑफ साइलेंस वो भी आई कांट एक्सप्लेन। बट अगर इफ़ यू प्रैक्टिस साइलेंस, तो शायद मुझे लगता है कि आपके जो ख्याल है, आपके जो विचार है,
उसको आप और जानोगे, आप सेल्फ डायग्नोसिस करना स्टार्ट कर दोगे। सो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग या फिर एक यू कैन से हेक्टिक लाइफ से साइड हटना है, अगर आपको रिलीफ चाहिए लाइफ में, तो साइलेंस इज़ अ गुड मेडिसिन फॉर यू। किसी भी टाइप की रिलीफ हो सकती है, वो पीपल से रिलीफ, डिटॉक्स हो सकता है। यू कैन डिटॉक्स योर सेल्फ फ्रॉम पीपल, यू कैन डिटॉक्स योर सेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया, यू कैन डिटॉक्स योर सेल्फ विथ बैड थाट्स या फिर ऐसे थॉट्स जो आपको परेशान करते हैं, जो कि 1 घंटे की साइलेंस में सबसे पहले आएंगे। अगर 1 घंटा आप साइलेंट हो तो पहले के 15 मिनट आपको सारे वो ख्याल आएंगे जो आप नहीं चाहते हो कि आए, किसी भी काम के नहीं होंगे वो। सेकंड जो 15 मिनट होंगे, 4 फेजेस में अपन बांटें अगर 1 घंटे को, तो फर्स्ट फेज में फालतू थॉट्स आएंगे, मीनिंगलेस। सेकंड फेज में आपको हो सकता है नॉस्टैल्जिया है, आपकी पुरानी बातें याद आए, पुराने लोग याद आए, पुरानी एक्सपीरियंसेस याद आए। थर्ड फेज में हो सकता है आपको एक सीरियस टॉक आए। और जो फोर्थ फेज है, जो लास्ट फेज है, अगर यू अचीव दैट, तो वो जो फोर्थ फेज होगा ना, वो होगी ट्रू साइलेंस। जब आपका माइंड शांत होने लगेगा, जब आपकी खुद से बात बंद होने लगेगी और आप नॉर्मल रियलिटी से कट होने लगोगे। दैट सडन फ्लिकर of your mind, that sudden cut from your life, that sudden change brings a lot to you. आपकी काम, you can be more calm, then you, आपको नींद काफ़ी अच्छी आएगी फिर, you can try। और अगर आपको साइलेंट नहीं भी रहा जाता है, अगर आप साइलेंट यू कांट, तो यू कैन प्रैक्टिस इट थ्रू सेशंस 15-15 मिनट के, एंड साइलेंस विल ब्रिंग यू अ लॉट। अगर इस बात को हम क्लोजर दें, इस टॉपिक को अपन क्लोजर दें, साइलेंस, वाई साइलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट और साइलेंस को कैसे अचीव करें, तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो यही रहेगा कि अचीविंग साइलेंस इज़ वेरी ईजी। यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। आपको किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी स्पेशल प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू इन योर रूम, और एक ऐसी जगह जो शांत है, पानी पियो और बैठो 1 घंटा चुपचाप, विथ योर आइज क्लोज्ड या फिर ओपन। जो थॉट्स आ रहे हैं उनको डीपली स्टडी करो। पहले के फेज़ में जो थॉट्स आएंगे वो फालतू ज़रूर होंगे, लेकिन वर्थ इट होंगे। सेकंड फेज़ में जो आएंगे वो पेनफुल होंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट होंगे। और जो थर्ड फेज़ में आपके पास में थॉट्स आएंगे वो इम्पॉर्टेंट होंगे, लेकिन वर्थलेस होंगे। ये समझना ज़रूरी है। फोर्थ फेज इज ट्रू साइलेंस। तो आप 1 घंटे की साइलेंस में पूरे साइलेंट नहीं हो, आप सिर्फ 15 मिनट साइलेंट हो, और वो 15 मिनट विल मेक सेंस आफ्टर फ्यू डेज। आपको इसको 1 हफ्ता प्रैक्टिस रोज करना पड़ेगा, तब यू विल फाइंड द ट्रू साइलेंट एंड द ट्रू नेचर कि आप कैसे हो। और इसको रिफ्लेक्ट करना इट्स वेरी हार्ड, बिकॉज मैं एज अ पर्सन, आप एज अ पर्सन अपना ट्रू नेचर कभी रिफ्लेक्ट नहीं करते हो, या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग अपना ट्रू नेचर कभी रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जो कहते हैं ना कि इस पे मुखौटे हैं, इस पे इसके बहुत सारे फेजेस हैं। ऑफकोर्स मैं जैसा घर पे हूँ, मैं जैसे अपने परिवार के साथ में हूँ वो डिफरेंट हो सकता है, मैं जैसा अपने फ्रेंड्स के साथ में हूँ वो डिफरेंट हो सकता है, जैसा मैं अपने आप को पोर्ट्रे करना चाह रहा हूँ इधर इस प्लेटफॉर्म पे या फिर किसी नए इंसान के सामने, वो डिफरेंट हो सकता है। तो इफ़ ऑलरेडी हर इंसान के पास में इतने फेसेस हैं, तो क्यों वो ख़राब होगा, या फिर क्यों वो ऐसा कहेगा कि भाई क्यों मैं फेसेस नहीं रखूँ? क्योंकि जो उसका ट्रू नेचर है वो इन सब फेसेस के नीचे दब चुका है या फिर गुम हो चुका है, जिसको ढूंढना इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड एक्सेप्टिंग इट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी हार्ड, कि आप कैसे हो, जो कि कोई करता नहीं है अभी। तो आज का टॉपिक हमने लिया है साइलेंस। नेक्स्ट टॉपिक मेरे को अभी तक नहीं पता है, लेकिन मे बी हम बात कर सकते हैं अबाउट ट्रू नेचर एंड मोर फेसेस। इफ़ पॉसिबल कमेंट कर सकते हो। मैं लाइक्स और शेयर्स के लिए नहीं कहता हूँ, मैं सब्सक्राइब्स के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन आई वॉन्ट यू टू ऐड मोर। आई वॉन्ट मोर टॉपिक्स,
आई वांट मोर सेल्फ टॉक्स, और मे बी हम इसको ग्रो करते हैं और देखते हैं एंड में व्हाट वी विल गेट फ्रॉम इट। थैंक यू।